हाँ, बस मेरी 2 शर्तें हैं। सिन्हा साहब, इंसान दिल से मदद करता है, शर्तें रख के जो मदद करता है ना, उसको मदद नहीं सौदाबाजी कहते हैं। मैं इस घर के मुखिया से बात कर रहा हूं मिसेस राय, और वो आप नहीं है। और जहां तक मुझे समझ आ रहा है तो इस सब के पीछे कारण आप हैं। वो 35 करोड़ का चेक आप ही ने दिया था ना, जो बाउंस हो गया। सिन्हा साहब, आप दीदी, ये कोई टाइम है बहस करने का? सिन्हा साहब बताइए, आपकी क्या शर्तें हैं? भले ही मेरी बेटी मेरी मर्जी से शादी ना करे तो उसकी मर्जी सही। और मेरी पहली शर्त यह है कि 24 घंटे के अंदर अंदर देव और नलिनी की शादी हो जानी चाहिए। अरे, पैसा देके जबरदस्ती अपनी बिटिया की शादी करा रहे हो? कैसे बाप हो आप? मैं वो बाप हूं जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए पैसा पानी की तरह बहा सकता है। और यहां तो मैं अपनी बेटी के होने वाले ससुराल की मदद ही कर रहा हूं। और ये घर है कि उसे बहू बनाने में देर पे देर कर रहा है। और इसीलिए मुझे ये शर्त रखनी पड़ रही है। और आप जब से यहां आई हैं, मेरी बेटी को ताने पे ताने मार रही है। मुझे बस अपनी बेटी को इस घर की बहू होने का दर्जा दिलाना है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? 6 महीने से पहले तो देव तलाक नहीं ले सकता, और जब तक तलाक नहीं ले सकता दूजा ब्याह नहीं कर सकता। देव आपका बेटा है अंबिका जी, तो फैसला भी आप ही को लेना चाहिए। ये कौन है जो बीच में बार बार बोले जा रही है? घर आपका नीलाम हो रहा है अंबिका जी, इनका नहीं। देव और नलिनी की शादी तो हम कब से करवाना चाहते थे सिन्हा साहब। हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। हम गलत थे अम्मा। सौदा ये सिन्हा साहब ने नहीं, तुमने किया है अपने बिटवा का। बेच दिया अपने देव को। देव नलिनी से प्यार करता है दीदी। देव का प्यार है नलिनी, और वो नलिनी के साथ ही खुश रहेगा और किसी के साथ नहीं। हम जो भी फैसला ले रहे हैं इस समय अपनी देव की जिंदगी के लिए और इस घर की इज्जत बचाने के लिए ले रहे हैं। बताइए सिन्हा साहब, आपकी दूसरी शर्त क्या है? मेरी दूसरी शर्त है कि उस दिन सगाई में जो मेरी बेइज्जती हुई थी, जब आपके बेटे ने सगाई तोड़ने के लिए पुलिस बुलाई थी। ये सगाई नहीं हो सकती। दरअसल आपकी बेटी की सगाई जिससे हो रही है वो देव चौधरी पहले से ही शादीशुदा है। उसका हर्जाना मुझे आज, अभी, इसी वक्त आपसे चाहिए। अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगिए। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? प्लीज ये मत करवाइए, जाने दीजिए ना। तुम्हें जो चाहिए था वो तो तुम्हें मिल रहा है ना नलिनी, तो मुझे भी मेरी बेइज्जती का खामियाजा चाहिए। ठीक है सिन्हा साहब, अपने परिवार की खुशियों के खातिर हम ये भी कर लेंगे। अंबिका, ये क्या गजब कर रही हो तुम? तनिक सोच के तो देखो।
जो लोग रिश्ता जुड़ने से पहले ही इतना ओछा हरकत कर रहे हैं, वो रिश्ता जुड़ने के बाद क्या करेंगे? ऐसा ना करूंगा। नहीं दीदी, हमें करना होगा। नहीं आंटी, प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। अपने परिवार की खुशियों के खातिर हमें सब कुछ करना होगा। माँ, हमारी मदद कीजिए। सर जी, आज तक जो भी कुछ हुआ है उसमें माँ जी की कोई गलती नहीं है, सब हमारी गलती है। आप इनके साथ ऐसा मत करिए। माँ जी तो पहले से ही इस शादी के साथ थी, वो ये शादी करवाना चाहती है। बेशक अम्बा देव की माँ है, लेकिन अम्बा कोई इंसान का पहचान नहीं है। और दूसरा बात, जब तक हम जिंदा है ना, ये शादी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इस घर का बहू पार्वती था और हमेशा रहेगा। नहीं, देव बाबू और नलिनी जी की शादी 24 घंटे में होकर रहेगी। पार्वती, क्या कर रही हो तुम? माता फिर क्या है तुम्हारा? अरे अपने पति का शादी किसी दूसरी लड़की से कराओगी? देव बाबू हमारे पति नहीं है। अभी तक तो हो बहू रानी, कोर्ट ने 6 महीने का टाइम दिया है ना। हम देव बाबू की पत्नी पार्वती नहीं है। पार्वती, ये सब कहाँ अनशन पक रही हो? ऐसा काहे कह रही हो बहुरिया? ये घर को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलोगी? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं मामा, हमारी शादी कभी हुई ही नहीं थी। कुछ भी बोल रही हो। अरे तुम्हारा और दीप का विवाह हुआ है ना, गिरीश की आंखों के सामने हुआ है, तुम्हारे पिता बलराम जी के सामने हुआ है। हम बलराम काका की बेटी पार्वती नहीं है। हमारा नाम पार्वती है, पर जिस पार्वती से देव बाबू की शादी हुई थी, हम वो पार्वती नहीं। हमारा ब्याह भी उसी दिन हुआ था जिस दिन देव बाबू का ब्याह हुआ था। हम दोनों की नाव आसपास ही थी और उस दिन गंगा मैया में तूफान आ गया था और फिर हम बेहोश हो गए थे और अस्पताल में, और देव बाबू हमें अपनी पार्वती समझकर यहाँ ले आए। मतलब तुम इतने दिनों से हमारे घर में बहू बनकर हमारे बेटे और हमारी भावनाओं के साथ खेल रही थी? क्या सोचा था तुमने?
कि इतने बड़े घर में शादी करोगे तो राज करोगी यहाँ बैठकर? अरे बड़े घर को देख के लालच आ गया होगा मन में। लंबा हाथ मारने का प्लान कर रही थी ये। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे देव के नाम का सिंदूर और मेरे देव के नाम का मंगलसूत्र पहनकर मेरे देव पर हक जताओ। पार्वती, ये घर में तुम्हारा सबसे ज्यादा साथ हम दिए थे। हमारे प्रेम और विश्वास का ये सिला दी हो तो सोचा नहीं था कि तुम इतनी बड़ी झूठ निकलोगी। आज के बाद इस हवेली के आसपास भी मत दिखाई देना। नलिनी, ये क्या कर रही हो तुम पारो के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती हो? ये वो पार्वती नहीं है जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई थी देव। हम बड़ा धोखा तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ किया इसने। इसलिए इसे अब मैं नहीं, तुम घर से बाहर निकालोगे। देव, अभी भी तुम सोच ही रहे हो? निकालो उस लड़की को इस घर से बाहर। हम जानते हैं कि असली पार्वती नहीं। क्या बोल रहे हो देव? तुम जानते थे, उसके बावजूद भी तुमने इसे इस घर में रहने दिया। नलिनी, हमें एक्सप्लेन करने दो। पारो ने किसी को कोई धोखा नहीं दिया। हम ही इसे बलराम काका की बेटी समझकर घर ले आए थे। देव, तुम्हें नहीं पता था तो इस लड़की को तो पता था। फिर ये लड़की इतने दिनों से बहू बनने का नाटक कर रही है। बेशरम लड़की। माँ, पारो को भी नहीं पता था कि उसका दूल्हा कौन है। इनफैक्ट इसकी शादी तो वो कटार के साथ हुई थी।
इसे पैसों की जरूरत थी क्योंकि इसके छोटे भाई का इलाज करवाना था, इसलिए इसने अपने आप को आधा ठाकुर नाम के हैवान के हाथों बेच दिया। कहीं हमारे कान तो नहीं बज रहे हैं? हमने पार्वती नाम सुना। हाँ सुना तो। ये नाम की लड़की थी जिसके वजह से हमको गांव छोड़ना पड़ा। पार्वती नाम की ना जाने कितनी लड़कियां हैं इस दुनिया में। ये पार्वती मेरे भाई की बीवी है। लेकिन उससे पहले वो नाव की दुर्घटना हो गई और हम इसे बलराम काका की बेटी समझकर घर ले आए। बस शुरुआत के दिनों में इसने हमें वो आदमी समझा जिसने आधा ठाकुर से इसे खरीदा था, इसलिए तो आते इसने हम पर हमला कर दिया। याद है मां, हम दोनों 15 दिन के लिए कहीं चले गए थे। दरअसल हम असली पार्वती को ढूंढने के लिए गए थे। पारो ने किसी को धोखा नहीं दिया। असली धोखा तो बलराम काका की बेटी पार्वती ने दिया था। अरे नहीं मानती मैं उस जबरदस्ती की शादी को। मैंने हमेशा से सिर्फ शान से प्यार किया है और मुझे उसी से शादी करनी थी। मैंने शाम से शादी कर ली है। असल में उसे हमसे शादी करनी ही नहीं थी और वो उस नाव की दुर्घटना का फायदा उठाकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। और वो जो डाइवोर्स पेपर्स थे वो भी उसी ने भिजवाए थे। लेकिन देव, जब तुम्हें उस पार्वती के बारे में सच्चाई पता चल ही गई थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? योहानस, हम आपको बताने ही वाले थे। इनफैक्ट पारो ने भी बोला था कि हम सबको बता देंगे, लेकिन जब हम घर पहुंचे तो बुआ माँ यहाँ आ गई थे और हमें उनकी तबीयत का पता चला। जिंदगी के बहुत नाजुक मौके हैं, उन्हें ब्रेन ट्यूमर है। पारो ने हमारी नकली पत्नी बनने का नाटक किया ताकि बुआ माँ को सपना न लगे, और हम नहीं चाहते थे कि बुआ माँ को कोई भी सपना लगे। लेकिन आज पता चला कि ये नाटक करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पारो ने हमें सब कुछ बता दिया बुआ माँ कि आपको ब्रेन ट्यूमर नहीं है। क्या? आपको ब्रेन ट्यूमर है? हाँ 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 अंबिका, हम झूठ बोले, लेकिन हम भी क्या करते। हम गिरीश को वचन दिए थे कि उसकी पसंद की लड़की और देव का रिश्ता कभी टूटने नहीं देंगे। दीदी, आपके इस झूठ और नाटक की वजह से हमारा देव एक अजनबी लड़की को पत्नी मान के बैठा हुआ था। पति पत्नी का नाटक कर रहे थे दोनों, आपकी झूठ की वजह से। आपके भाई हमारी जिंदगी तो बर्बाद करके चले गए और आप आ गई हमारी देव की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। जैसा भाई वैसी बहन। योहानस प्लीज, आप बाबा को बार बार मत बोलिए। देव, अब तो बंद कर अपने बाबा का गुणगान गाना। तुम्हारे पापा के एक गलत निर्णय की वजह से आज हम सब कहाँ खड़े हैं, और तुम खुद बुआ जी की तबीयत की वजह से पति पत्नी होने का नाटक कर रहे थे इतने दिन से, हमें बताया भी नहीं। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है? सिर्फ तुम्हारे बाबा की वजह से। और दुख पहुंचाया तुमने हमें देव। इतनी बड़ी बात छुपाकर देव तुमने ये साबित कर दी कि शायद हमारे प्यार में कोई कमी रह गई थी। योहानस प्लीज, प्लीज ऐसे मत कहिए। हम मानते हैं कि हमने गलती की है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज।
हम आपको सच बताना चाहते थे, लेकिन बस एक डर की वजह से नहीं बता पाए। सच बताइए, अगर हम आपको सारा सच बताते थे तो क्या आप पारो को यहां पर रहने देती? बस इसी डर से मां, हमने आपको सच नहीं बताया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पारो बुआ मां की वजह से यहां से चली जाए। लेकिन अब तो सब पता चल गया ना देव, अब तो ये जा सकती है ना अब? भेज दो। हाँ, नहीं, हमने वचन दिए। वचन? कैसा वचन? किसको वचन दिया? रुक जाओ। बाबू वचन दीजिए, पारो का साथ देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। हम वचन देते। हमने पारो की मां को उनके आखिरी पलों में वचन दिया मां, कि हम पारो की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। और जब तक पारो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, हम उसे यहां से जाने नहीं देंगे। प्लीज मां समझिए। देव बाबू, अब तो आदा ठाकुर जेल में है, अब उनसे हमें कोई खतरा नहीं है। आप पहले ही हमारी वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं और आपके घर वालों को भी हमने बहुत परेशान कर दिया है। अब हमें चले जाना चाहिए यहाँ से। और हमारी माँ को दिए हुए वचन के चक्कर में हम नहीं चाहते कि आपके परिवार वालों में कोई फूट डले। तुमने जितना भी किया ना देव, वो उतना भी नहीं करते। और अगर ये जाना चाहती है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जाने दो ना इसे। जाने दे इसे, जाने दे बेटा, प्लीज जाने दे मां। हम अपना वचन तोड़ दें। हमने उसकी मां को उनके आखिरी पलों में वचन दिया था। ये वचन तोड़कर हम इसका पाप अपने सर पर ले लें। नहीं मां, हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे। तुम कहना क्या चाहते हो देव? हमारे प्यार से बढ़कर आज इस गंवार की माँ का वचन हो गया तुम्हारे लिए। मेलोडी, हम दोनों का रिश्ता अपनी जगह है और हमारा दिया हुआ वचन अपनी जगह। प्लीज आप बताइए मां, क्या हम ये वचन तोड़ दें? देव बाबू, हम अपना ख्याल रख लेंगे। आज तक रखते आए हैं, आगे भी रख लेंगे। नहीं पारो, तुम्हारे माँ और बाबा की मौत का बोझ हमारे दिल पर है। जब तक तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। हाँ प्लीज, प्लीज माँ। तो सब कुछ होने के बाद भी देव को इस गंवार की माँ से किए वादे की पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देव का दिल भी इस पारो की तरफ? नहीं, देव को वापस अपना बनाने के लिए मुझे अच्छाई का नाटक करना होगा। तुम सही कह रहे हो देव, शायद नहीं तुम्हें लेके कुछ साथी बस ऐसे घूम रही थी, इसलिए मना कर रही थी। मैं खुद भी नहीं चाहती कि तुम अपना वचन तोड़ो, जिससे तुम्हें पाप लगे। तुम चाहते हो कि अगर पार्वती यहाँ रहे तो ठीक है, यही सही। तुम ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह पाओगी पार्वती। देख रहे हैं आप सब, सिर्फ देव की खुशी के लिए मेरी बेटी इस अजनबी लड़की को अपने साथ इस घर में रखने को तैयार हो गई।
कौन प्यार करेगा इतना देव से? अंबिका जी, आप कल नलिनी और देव की शादी की तैयारी शुरू कीजिए। अम्बा, अम्बा हमारी बात सुनो। हम माना थे कि हमने झूठ कहा तुमसे और उसके लिए हम तो से माफी भी मांग सकते हैं। और अम्बा रानी, अपने दिल पे हाथ रख के सोचो एक बार तनिक, क्या ये लड़की नलिनी अपने देव के लिए ठीक है? हाँ? बोलो। आपको बस कुछ दिन हुए इस लड़की को देखे हुए। हम इससे सालों से देख रहे हैं देव के साथ। दीदी, हमारा यकीन मानिए, नलिनी से अच्छी लड़की कोई हो ही नहीं सकती हमारे देव के लिए। कोई नहीं हो सकती। अम्मा, इस सिन्हा साहब ने तुम्हारी इतनी बेइज्जती की, उसके बाद भी तुमको ये रिश्ता मंजूर है? हाँ? बेइज्जती? माँ, कैसी बेइज्जती? कुछ नहीं देव। माँ बताइए। कुछ नहीं हुआ, ये हमारे और सिन्हा साहब के बीच की बात है। नहीं, आप बताइए प्लीज। नहीं अम्मा, ये तुम्हारे और सिन्हा साहब के बीच का बात नहीं है। ये इस घर की इज्जत की बात है। हम बताते हैं देव, ये सिन्हा साहब 35 करोड़ का मदद करने आए थे यहाँ, और उसके बदले में इन्होंने 2 ठोस शर्त रखी हैं। एक तो ये कि 24 घंटे के अंदर तुम्हारा और नलिनी का बिहा होना चाहिए, और दूसरा जानोगे तो पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। और ये अम्मा को घुटनों के बल माफी मांगने को कहा इन्होंने। इससे ओछा हरकत नहीं हो सकता थी। आप ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकते हैं? और जो तुमने किया वो कौन सी हरकत थी देव? किसी से शादी का वादा करके उससे शादी ना करना, ये घटिया हरकत नहीं थी? अपनी सगाई तोड़वाने के लिए तुमने खुद पुलिस बुलाई, ये घटिया हरकत नहीं थी? अपनी नौटंकी करते वक्त तुमने एक बार नहीं सोचा कि इस शहर में हमारी कितनी बेइज्जती होगी, ये घटिया हरकत नहीं थी? ये सब करने से पहले नलिनी के दिल पे क्या बीतेगी तुमने एक बार नहीं सोचा? अरे अपनी जान देने जा रही थी वो। मैं जानता हूं कैसे रोका है उसे, कैसे संभाला है उसे। अरे बाबू उसका था मैं गुस्से में। हाँ, मैं चाहता था कि तेरी माँ मुझसे माफी मांगे। नहीं बर्दाश्त कर सका अपनी बेटी के आंसू, जैसे तेरी माँ तेरा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। घटिया हरकत। नलिनी, हम तुम्हारी गुनहगार हैं। सिर्फ हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। कुछ चीजें अनजाने में हुई और कुछ जानबूझकर। प्लीज हमें माफ कर दो। ओके नहीं, हम तुमसे सीधा शादी करेंगे। ये लड़की हमरे देव के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हे माता रानी, कोई चमत्कार कर दे। जाने अनजाने में अपने मन से, वचन से और अपने कुछ किए से आप लोगों के दिल को दुखाया है। हमें भी माफ कर दीजिएगा। पापा, अभी तक सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। बस मैं अपनी आखिरी चाल भी चल दूं।
जो हुआ सो हुआ, लेकिन सबको सबके सच का पता चल जाना ये आने वाले अच्छे दिनों की निशानी होती है। तो मैं चाहता हूं कि कल ही नलिनी और देव की शादी हो जाए। जो हम दोनों चाहते थे आखिरकार वो हो गया। आपको अपना सच्चा प्यार मिल गया और हमें झूठे रिश्ते से छुटकारा। पता नहीं जो खुशी होनी चाहिए थी वो हो नहीं रही है। तुम खुश हो? सब खुश है। और तुम खुश हो? धीरे बरखाला मोरा साजन नावे, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे। आज हम बहुत खुश हैं देव, सच में बहुत खुश हैं। धीरे बरखाला कुछ तो चल रहा है दोनों के बीच, जिसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। देव और मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। मैं चाहता हूं कि कल ही नलिनी और देव की शादी हो जाए। क्या बात है बचुआ, अभी तक चुने नहीं का कपड़ा पहनोगे? बुआ माँ, ये सबकी क्या जरूरत है? शादी में सब घर वाले ही तो हैं। काहे इतना मुंह लटकाए हुए हो? जिस लड़की को पसंद करत हो उसी से भी हाँ कर रहे हो ना? हाँ? तो खुश हो जाओ अब। हम नहीं जानते बुआ माँ कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम खुश नहीं हैं। बेटवा, ये तो हम नहीं बता सकते, तोरा दिल ही बता सकता है कि वो खुश काहे नहीं है। क्या हुआ? जवाब आया? हाँ? बुआ माँ, हम थोड़ी देर अकेले रहना। ठीक है फिर। देव, हम जानत है बचुआ तुम सुबह से कुछ नहीं खाए हो, तुम कुछ खा लो। जी।
पारो, ये क्या है? तुम घर के स्टाफ मेंबर की ड्रेस में क्यों? आप हमें अपने घर में रहने के लिए पनाह दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, इसलिए हमने तय किया है कि हम स्टाफ बनकर काम करेंगे और हमें अपने पैरों पर खड़ा भी तो होना है ना, तो शुरुआत इसी से ही करते हैं। पैरों पर खड़े होने का बस यही एक लौता रास्ता नहीं है। पारो प्लीज जाओ, ये कपड़े चेंज करो, हम तुम्हें स्ट्रेस में नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि देखिए, हमारे लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। हमारे गांव में हम शादियों में खाना बनाया, बर्तन साफ किए हैं, आंगन को गोबर से लेपा है, ईंटें उठाई हैं, कपड़े इस्त्री किए। आपको सब याद है? हाँ तो अच्छा ही है ना, ये काम तो उससे भी अच्छा है। हम यहाँ पर काम भी करते रहेंगे और पढ़ते भी रहेंगे, और कुछ नहीं समझ में आएगा तो आपसे पूछ लिया करेंगे। आप हमारी फिक्र मत कीजिए, आप अपने आने वाली जीवन संगिनी के बारे में सोचिए। ये शेरवानी अच्छी है, दिखाइए ना। धीरे बरखाला हो मोरा साजन नावे, धीरे ये पहनना। मोरा साजन नावे, जो बिजुरी चम चम चमके मन घबरावे, चैना नहीं आवे, जो मेघा घन घन गरजे, दिल धड़काए, तन मन तड़पावे, धीरे बरखाला। नलिनी, ये तुम्हारा शादी का, नलिनी तुम्हारा शादी का जोड़ा तो रख दो ना वहाँ। अरे क्या हो गया तुम्हें? जो तुम चाहती हो वही तो हो रहा है, तो इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जो चाहती थी वो हो कहाँ रहा है? मैं उस पार्वती, सॉरी, पारो की शक्ल भी नहीं देखना चाहती, और वो मेरी शादी में शामिल होने वाली है, इसी घर में रहने वाली है मेरी शादी करने के बाद भी। अच्छा खासा जा रही थी इस घर से, पर नहीं, देव ने रोक लिया उसे। पता नहीं उस गंवार पार्वती से कब निजात मिलेगी मुझे। समझो निजात मिल गई। नलिनी जी, आपके लिए एंगेजमेंट का गिफ्ट लेकर आया हूं। जानता हूं कि आप मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, लेकिन एक बार मेरा गिफ्ट देख लीजिए। वो जो पार्वती नाम की चींटी आपको परेशान कर रही है ना, उसे मसलने का इंतजाम लेकर आया हूं। अगर पसंद ना आए तो मेरा नाम भी विक्रम चौधरी नहीं। ऐसा क्या गिफ्ट है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो रहा आपका गिफ्ट।
ये कौन है? ये कैसा गिफ्ट है? वो तो आपको उससे बात करके ही पता चलेगा। आइए आइए आइए। मैं हूं आदर ठाकुर, ये पिस्तौल क्यों तान रहे हो? अरे ऐसे पीछे से आके पीठ पे थपथपाइएगा तो टेंशन होगा ना। अभी अभी जेल से छुड़वाए हैं हमको, तो थोड़ा तो सतर्क रहना पड़ेगा ना हमको। ये है आदर ठाकुर, किसी ने पार्वती को बेचने की कोशिश की थी। वेल डन विक्रम। क्या तुम उस पार्वती को हमेशा के लिए इस घर से दूर कर सकते हो? अरे मैडम जी, सिर्फ इस घर से दूर? हम तो उस पारो को इस दुनिया से दूर कर सकते हैं, निपटा सकते हैं उसको कभी भी। हम तो चाहते हैं कि उसको ऐसा जगह भेजें जहां से वापस आने के लिए तड़पती रहे वो। लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको उस देव को संभालना होगा। है कि साला वही एगो है जो बार बार हमारे इरादों को पंक्चर कर रहा है। उसी की वजह से हमको जेल का हवा खाना पड़ा है अभी। देव की फिक्र तुम मत करो, तुम बस उस पार्वती से छुटकारा दिलाओ मुझे। मुंह मांगे पैसे दूंगी तुम। मैडम जी, बिना पैसे के तो हम एगो चिट्ठी को भी नहीं मारते हैं। और वैसे भी इस पारो से हमारा पुराना हिसाब चुकाना है। आप बस 10 लाख रुपया का इंतजाम कीजिए और उस अपने चहेते देव को संभालिए। बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए, समझे? मैंने कहा ना, देव की जिम्मेदारी मेरी है। तुम बस पार्वती का सोचो, काम होते ही पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। अब होगी मेरी और देव की शादी और वो पारो जाएगी इस घर से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। पारो संग देव, शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।